हेलो मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज फिर से मैं बात करने आया हूँ हमारे एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट से, गार्जियन एंड पेरेंट्स से, कि आपको कैसा स्टडी प्लान रखना है। और बहुत आसान है आपके लिए सिलेक्शन लेना, अगर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे गए। मैं बात करूंगा क्या आपको प्लान करना चाहिए पहले से, कैसे क्या करना है। आ जाओ बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ जनरल चीजें जो आपके अंदर आग लगानी चाहिए। आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले स्पेशल स्टडी प्लान्स है, ये एससी एसटी कैटेगरी के लिए। सबसे पहले आपको पढ़ने का मौका मिला है हजारों साल बाद। याद रखना, हजारों साल बाद आपको पढ़ने का मौका मिला है। हो सकता है कुछ लोग इसमें बोलें कि ये झूठ है, बट ग्राउंड रियलिटी यही है और अभी भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो उसका फायदा उठाओ। और दूसरी बात, पहली बार ऐसा हुआ है कि हक मांगने या बराबरी का मौका आपको मिला है कि भाई मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मुझे भी बराबर हक और अधिकार चाहिए। रीजन कौन? रीजन कौन? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जितना उन्होंने सबके लिए किया है, ऐसा नहीं है कि केवल हमारी फीमेल्स के लिए, हमारी जो है सिस्टर्स के लिए, माताओं के लिए। और जो है, हालांकि कुछ लोग हो सकता है ये बुरा लगे, उन्होंने सबके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया काम किया है और बहुत कुछ करके गए हैं कि मतलब आप जिंदगी भर ऐसे चलता रहेगा। आप समझ सकते हो कितना वो बुद्धिमान रहे होंगे और कितनी तकलीफ भरी उनकी जिंदगी रही थी, वो आपको पता होगा। ये बहुत अच्छे से पता होगा आपको। ठीक है, और दूसरी बात, आपको हीरो बनने का मौका आया है भाई। आपको बहुत समय बाद मौका मिला है पढ़ने लिखने का, तो आप अपने घर, समाज, सोसाइटी के लिए एक मिसाल बनो। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ, मिसाल बनो। और सब लोग देखो, मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूँ, आप जागरूक बनो। आपको पता ही नहीं है, इसमें से बहुत से गार्जियन पेरेंट्स के फोन कॉल्स थे या मैसेजेस थे कि सर मुझे तो नीट के बारे में पता ही नहीं है, काउंसलिंग क्या होती पता ही नहीं है। तो इस वजह से नहीं पता है क्योंकि पढ़ाई का कुछ रहा ही नहीं है, तो आपको पता कैसे होगा। ठीक है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि पढ़ाई का मौका आपको मिला है, पढ़ो। साइंस पे ध्यान दो, पढ़ाई का मौका मिला है, पढ़ो। ठीक है, हीरो बनने का मौका है अपने घर, समाज, सोसाइटी में। ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दो, ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दो कि आपको देख के आपके सोसाइटी का, आपके समाज का लड़का कहे कि हाँ उनका बेटा, उनकी बेटी देखो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं। अपने समाज में एक मिसाल प्रस्तुत करो जिससे लोग मोटिवेट हों, जिससे लोगों को लगे कि हाँ भाई उनका बेटा कर गया, उनके अंदर भी एक आग लगे, उनका बेटा कर गया तो मैं भी कर सकता हूँ। और आप लोग शरीर से बहुत मजबूत हो, भगवान ने, आपने बहुत मेहनत की, आप शारीरिक तौर पे बहुत मजबूत हो, बुद्धि के तौर पे मजबूत होने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि काम बुद्धि के होते हैं, शरीर के अब काम नहीं रह गए हैं उतने ज्यादा। ठीक है, बाकी अच्छा शरीर बहुत बढ़िया बात है। मैंने क्या बोला, बहुत बढ़िया मौका है। और पेरेंट्स और गार्जियन से मैं कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे एससी एसटी ओबीसी भी मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ, जितने भी कोई भी हो भाई, लेकिन पर्टिकुलर वीडियो में एससी एसटी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही नहीं। आप बताओ कि आपको क्या लगता है 250 नंबर क्यों मेरिट आ रही है? कैंडिडेट्स नहीं है, पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। तो जितने भी पेरेंट्स और गार्जियन ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर आपकी औकात नहीं है प्राइवेट में पढ़ाने की, गवर्नमेंट में पढ़ाओ। अगर आपकी औकात नहीं है 50,000 फीस देने की, आप 200 रुपए की फीस में पढ़ाओ। बच्चे में दम होगी, बच्चा निकाल ले जाएगा। बस आपको लगे रहना है। और बच्चों से भी मैं कहूंगा कि बहुत बहुत मेहनत से आपके पेरेंट्स और आपके पूर्वज यहाँ तक पहुंचे हैं कि आपको पढ़ने का काम, पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो उसका फायदा उठाओ दोस्त, फायदा उठाओ और एकदम के निकल के आओ। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, पीसीएस, आओ ना, पढ़ाई कर आओ ना समाज सोसाइटी में। ठीक है, तो प्लीज आपको ये करना है। और अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो मैं स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च कर दूंगा आपके लिए, एससी और एसटी के लिए, नीट के लिए। ठीक है, और बहुत कम रेट में। और हाँ, काउंसलिंग का मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। मैं आपको सीधा और साफ बता रहा हूँ, जितने बच्चे रजिस्टर्ड थे 150 से ऊपर स्टार्टिंग में, जब काउंसलिंग शुरू भी नहीं हुई थी 2 महीना पहले, उनकी फीस मैंने 8,000 रुपये गवर्नमेंट कॉलेज की और 16,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज की। मेरे पास 3 प्लान थे।
अभी भी हैं। जो बेसिक प्लान है उसमें केवल प्रेफरेंस लिस्ट और चॉइस फिलिंग देते हैं 8,000 16,000 में। और जो है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा लगे कि मैंने किया है कि नहीं किया है। मैंने करने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत फीस किया, नहीं की है। और प्राइवेट कॉलेज का 30,000 रुपये, और जो है आपका जो है प्राइवेट कॉलेज की जो है 30,000 रुपये काउंसलिंग, और जो है गवर्नमेंट कॉलेज की 30,000 रुपये थी। और प्रीमियम प्लान 1.5 लाख रुपए के थे, जिसमें एक कैंडिडेट से आपको अपॉइंटमेंट या अपॉइंट कर दिया जाता, आपके साथ करे भी हैं। लेकिन जब मैंने ये वीडियोस किए और मैं इस पे जो जिस हिसाब से आप लोगों ने रिएक्ट किया, मैंने आपका प्लान जो 30,000 का था, जो अभी मैं 12,000 ले रहा था, मैंने 10,000 का किया। क्योंकि देखो, अगर इससे मैं कम नहीं कर सकता, और उसमें से भी कुछ लोगों का मैंने 8,000 का कर दिया। अब आप समझ सकते हो, अगर किसी की बेटी है, मैंने उसको बोला कि चलो बेटी वैसे भी बहुत कमा रहे हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा चलो 8,000 में कर देते। ये किया है मैंने, और ये कोई फेंकने वाली बात नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ, स्ट्रेट बोलता हूँ, किया है मैंने। ठीक है। और आपकी काउंसलिंग फीस 10,000 रुपये ही रहने वाली है। ठीक है। और आप, अगर आपको ये ज़्यादा लग रही है, देन प्लीज़ आप किसी काउंसलर के यहाँ जाना। ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता, ये सिर्फ बिजनेस के तरीके हैं। आपसे पैसा लिया जाएगा और ऐसे ऐसे सीन निकलेंगे बाद में। कोई भी 10,000 में नहीं करेगा। मैं जेन्युइन काउंसलर की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपको कोई 500 रुपये वाला भी मिल जाए, हो सकता है आपको 1,500 रुपये वाला भी मिल जाए, हो सकता है आपको 5,000 रुपये वाला भी मिल जाए। लेकिन जहाँ तक मेरी चीज़ें, मेरा बिजनेस, मेरा स्टाफ, मेरे रेंट, मेरा सारा कुछ, इससे कम में मैं नहीं कर सकता। ठीक है, साफ बोल रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बोला, प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्लान आपका क्या होना चाहिए। अगर मैं कोचिंग प्लान की बात करें, तो आपको कोचिंग देखो, अगर आपको ऑनलाइन करनी है या ऑफलाइन करनी है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो 3 से 4 हज़ार रुपये में ऑनलाइन कोचिंग हो जाए, उनको ही करो। बैकलॉग नहीं आने देने। ऑफलाइन अगर आप अफोर्ड कर पाए तो प्लीज़ ऑफलाइन जाओ। अगर आपके पास पैसा है, अगर भगवान उस लायक आपको सक्षम बनाए हैं, देन बिल्कुल आप पैसा ऑफलाइन में लगाओ। ठीक है। और अगर आप उस लायक नहीं हो, देन ऑनलाइन से करो। कहने का मतलब, अपने आप नहीं पढ़ना है। ठीक है, अपने आप नहीं पढ़ना है, आपको कोचिंग जरूर करनी है। ठीक है। और बच्चों से मैं कहूँगा, भाई आप भी अपनी जान लगा दो। हीरो बनने का मौका है, अपने घर समाज सोसाइटी में जान लगा दो। और आपका प्लान, वैसे मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे पूरा ध्यान देना चाहिए। आप जब 600 650 720 नंबर के लिए पढ़ोगे, तब आपके 650 नंबर आएंगे। अगर आप 550 का टारगेट लेके चलोगे तो 450 नंबर आएंगे। अगर 450 का टारगेट लेके चलोगे तो 250 नंबर आएंगे। 250 का टारगेट लेके चलोगे तो 150 नंबर आएंगे। और 150 का टारगेट लेके चलोगे तो क्वालिफाई भी नहीं होगे। ठीक है। तो आपको मैक्सिमम मेहनत लगानी है, मैक्सिमम मार्क्स के लिए पढ़ना है, 720 नंबर के लिए पढ़ना है। मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को बराबर टाइम देना, पहला पॉइंट। बाई चांस ये नहीं कर पाए, देन आप क्या कर सकते हो, देन क्या कर सकते हो, बायोलॉजी आपकी 360 नंबर की होती है, केमिस्ट्री 180, और आपकी फिजिक्स भी 180। ठीक है। तो अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हो, तो आप बायोलॉजी का एक एक पॉइंट आपको समझा हुआ होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। केमिस्ट्री का एक एक पॉइंट आपको समझा हुआ होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। फिजिक्स अगर आपको टफ लगती है, आप छोड़ सकते हो। कहने का मतलब, दो सब्जेक्ट से भी आप टॉप कॉलेज प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। वो चाहे केमिस्ट्री बायो चूज कर लो, चाहे जो है जो है बायो, लेकिन बायो कंपलसरी है। और चाहे जो है आपको फिजिक्स अच्छी लगती हो, तो फिजिक्स और जो है बायो चूज कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हो सकता है। अगर आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, देन यहाँ पे मेरे साथ जो बच्चे हैं 350 तक नंबर ले आए हैं। ठीक है। 350 नंबर, इस बार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और जो केमिस्ट्री में अच्छे बच्चे होते हैं, वो कम से कम 150 नंबर जरूर ले आते हैं। अगर 350 150 जोड़ोगे, 500 नंबर हो गया। और 500 नंबर में आपको स्टेट के टॉप प्राइवेट कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज है। और उसके बाद में फिजिक्स में अगर आप छोटा छोटा ऐसे देख ले जाओगे ना, तो 10 क्वेश्चन आपके जरूर निकल जाएंगे। तो ये हो गया लगभग 550 नंबर। और 550 नंबर में आपको कुछ ऐसे स्टेट है, जैसे जैसे आपका हरियाणा हो गया, और आपका जो है गुजरात हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो है आपको कॉलेज यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर इतने नंबर ले आए, 550 कॉलेज जरूर मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आप टॉप कर जाओगे। तो मेरी बातें समझो और ध्यान दो, और जान लगा के पढ़ो। और पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाना जरूर है। ये नहीं कि थोड़ा सा उठ गया और बच्चे को, हाँ चलो भाई मेरे साथ काम करने चलो। ठीक है, मैं मानता हूँ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन यही है, पढ़ाई। अच्छे से पढ़ोगे, अगर एक बच्चा आपका सक्सेस हो गया, तो आपको घर उठा देगा। नहीं तो कितना कैसे क्या कर लोगे, घर समाज सोसाइटी में नाम, क्या ऐसे ऐसे जैसे ऐसे आए हो और ऐसे चले जाओगे कि जाने का भी नहीं। तो इस वजह से पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जबरदस्त हथियार है, आपको पढ़ना है। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।